अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया फरजाना सफ्तर की ज़बानी। और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब सुमो अमीर ने अतालवी सदर के साथ टेलीफोन पर फ़लस्तीनी सरजमीन की सूरत हाल का जायजा लिया है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने रफ़ा गुज़रगाह मुस्तकिल तौर पर खुली रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि महसूर और बमबारी में फंसे गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद पहुंचती रहे। और क़ाबिज़ इसराइल के शदीद फ़ज़ाई हमले जारी हैं और मज़ाहमत के साथ सख्त तरीन झड़पों में क़ाबिज़ फ़ौज बार बार बड़ी हमले कर रही है। ये था अहम खबरों का खुलासा। पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने दोस्त मुल्क जमहूरिया इटली के सदर जनाब सर्जियो माटरेला की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की है। इस राब्ते में फ़लस्तीनी सरजमीन के ताज़ा तरीन हालात और दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा लिया गया और मुश्तरका दिलचस्पी के मौजूदा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी हालात और वाक़यात पर बातचीत की गई। अतालवी सदर ने गजा के हालात के बारे में कतर की सिफारती कोशिशों पर साहिब सुमो अमीर का शुक्रिया अदा किया है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जमहूरिया काज़ाख्स्तान के सदर जनाब कासिम जोमार्ट टोकालेव के नाम उनके मुल्क के वस्ती हिस्से में कोयले की कान के धमाके में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है और जख्मियों की जल्द शिफायाबी की तमन्ना का इज़हार किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी जमहूरिया काज़ाख्स्तान के सदर के नाम उनके मुल्क में कोयले की कान के धमाके में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने जमहूरिया काज़ाख्स्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब अली खान इस्माइलोव के नाम उनके मुल्क में कोयले की कान के धमाके में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने रफ़ा गुज़रगाह मुस्तकिल तौर पर खुली रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि गज़ा के महसूर और बमबारी में फंसे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए इंसानी इमदाद के काफ़िले वहां रवानी से पहुंचते रहें। उन्होंने रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वफाकी जमहूरिया ब्राज़ील के वज़ीर ख़ारजा जनाब मावरो विएरा की जानिब से टेलीफोन कॉल्स वसूल की हैं और इन राब्तों में गजा की पट्टी में होने वाले मुकाबलों की शिद्दत में इजाफे के खतरे की फौरी फायरबंदी की सख्त जरूरत और कैदियों की रिहाई के लिए सालसी की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया की सरपरस्ती में रैप्टर फाल्कन 5 नामी 2023 की मुश्तरका बैनुल-अक़वामी मश्क शुरू हो गई है। मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल पायलट सालिम बिन हमद बिन अकील अल नाबित और मुतअद्दिद मुल्कों के सुफरा और मिलिट्री अताशी भी इस मश्क के आगाज में मौजूद थे। दोस्त मुल्कों की फौजों, माहिरीन और फौजी मुशीरों की शिरकत के साथ होने वाली इस मश्क का मकसद लड़ाई की सलाहियत में इजाफा करना, मुसल्लह अफवाज के लड़ने के मफाहीम या मफहूमों को मुत्तहिद करना, दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग देना, मुश्तरका अमल की मदद करना और इन मुल्कों के साथ महारतों का तबादला करना है। शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला गानिम ने ब्रादर मुल्क मुमलिकत उर्दन की पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब अहमद अल सदफी की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया है। ये खत दोनों मुल्कों के दरमियान पार्लिमानी ताल्लुकात से मुतालिक है। वज़ीर इंसाफ जनाब मसूद बिन मोहम्मद अल आमरी से मुल्क में बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के सफ़ीर जनाब समीर खलीलोफेज और इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर जनाब अली सोलह आबादी ने अलग अलग मुलाकात की है। इन दोनों मुलाकातों में बोस्निया और हर्ज़ेगोविना और ईरान के साथ कतर के ताल्लुकात और कानूनी ताउन और मज़ीद फ़रोग़ के वसाइल का जायजा लिया गया है।
शूरा कौंसिल ने अपने सेशन नंबर 52 के दूसरे इजलास में गजा की पट्टी की सिविल आबादी पर की जाने वाली इंतहाई जालिमाना इसराइली जारहियत, आबादियों को निशाना बनाने, अहम तंसीबात को तबाह कर देने, इंसानी इमदाद और रिलीफ का सामान पट्टी में दाखिल न होने देने और रिलीफ का काम करने वाली टीमों को पट्टी में पहुंचने से रोकने की मजम्मत की है और कहा है कि वो इन इसराइली जारहियतों के बारे में आलमी सतह पर दोहरे मयार और डबल स्टैंडर्ड बनाए जाने की मजम्मत करती है। शूरा ने मुख्तलिफ इलाकाई और बैन अक़वामी मसाइल के बारे में कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ों की तारीफ की है, जिनका तयन शूरा कौंसिल के नए सेशन के इफ्तिताह के मौके पर साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के खिताब में कर दिया गया था और इनमें कतर का यह मौक़िफ़ भी शामिल है कि वो फ़लस्तीनी भाइयों पर होने वाली जारहियत को मुस्तरद करते हुए आलमी बिरादरी से मुतालबा करता है कि वो इनके खिलाफ की जाने वाली इन खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर हरकत में आए। शूरा कौंसिल ने रियासत कतर के खिलाफ इसराइली हुकूमत के दावों और इस पर लगाए जाने वाले इस इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद करती है कि वो गजा की पट्टी के सिविल बाशिंदों को दी जाने वाली इंसानी इमदाद रियासत के लिए इस्तेमाल करती है। शूरा ने बराह रास्त दोस्त मुल्कों की मदद के लिए कतर के नुमायां और बड़े किरदार की तरफ इशारा किया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी इंसानी और रिलीफ एजेंसी और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमें कतर के इस किरदार की तारीफ कर चुकी हैं। कतर की हिलाल अहमर सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सरबराह जनाब यूसुफ बिन अली अल खातिर ने हेल्थ केयर के शोबे में काम करने वालों और पहले जवाब दहिंदगान की मुकम्मल तायीद और हिमायत पर जोर दिया है और पुरजोर अंदाज में कहा है कि जेनेवा के चारों समझौतों और तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और इक़दार का एहतराम बहुत जरूरी है। वो हिलाल अहमर के बैरूनी दफातर और मिशनों के छठे सालाना फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। जनाब अल खातिर ने तमाम बैनुल अक़वामी इंसानी तंजीमों से मुतालबा किया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की अथॉरिटीज पर दबाव डालते रहें कि गजा की पट्टी में सिविल बाशिंदों, एम्बुलेंस के स्टाफ्स, डॉक्टर्स और अस्पताल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कतर की हिलाल अहमर में रिलीफ और बैनुल अक़वामी तरक्की के इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सलाह इब्राहिम ने मदाखलत के शोबों के मुताबिक पट्टी में स्ट्रेटेजिक मकासद और अगले मरहले के कामों का जायजा लिया है। फलस्तीनी सरजमीन में मुसलसल 25वें रोज भी काबिज इसराइलों के तैयारों, बहरी जहाजों और तोपों से की जाने वाली जबरदस्त गोलाबारी और बमबारी के नतीजे में मजीद दसियों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए हैं। काबिज फोर्सेस ने पट्टी के शुमाली हिस्से में मजीद गहराई तक अपने फौजी हमलों को वसी कर दिया है, फजाई हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है और इसके साथ ही फलस्तीनी मज़ाहमत और काबिज फौज के दरमियान शदीद झड़पें हो रही हैं और इसराइली फौज मशीनरी को निशाना बनाया जा रहा है। सिविल बाशिंदों के खिलाफ इस जारहियत को बरकरारी के नतीजे में गजा की वजारत सेहत के मुताबिक शहीदों की तादाद अब 8,300 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद 21,000 से ज्यादा है। काबिज इसराइल के जंगी तैयारे अल कुद्स अस्पताल, इंडोनेशिया के अस्पताल, तुर्क दोस्ती अस्पताल और जुनूब में वाक़े गजा यूरोप अस्पताल के इंतहाई करीब हमले कर रहे हैं। बहुत से अस्पताल और हेल्थ सेंटर्स उन पर बराह रास्त किए जाने वाले हमलों की वजह से आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं और बहुत से अस्पताल तो ईंधन खत्म हो जाने की बिना पर काम जारी रखने के काबिल नहीं रहे। फलस्तीनी मज़ाहमत की तरफ से दागे जाने वाले मजीद रॉकेटों की वजह से अस्कलान और गजा की पट्टी की सरहद पर कायम की गई यहूदी बस्तियां खतरे के सायरन की आवाज़ों से गूंज उठी हैं। उधर व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका इस वक्त की जाने वाली अपीलों की हिमायत नहीं करता कि इसराइल और हमास की तहरीक के दरमियान फायरबंदी करा दी जाए। उसने कहा कि वक्फे से थोड़ी देर के लिए फायरबंदी कर दी जाए ताकि गजा की आबादी को इंसानी इमदाद पहुंचाई जा सके। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में काबिज इसराइली फोर्सेस ने फिर वहां के कस्बों और देहातों पर चढ़ाइयां की हैं और वसी पैमाने पर फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के मुताबिक काबिज इसराइली फौज ने अपनी जारहियत की शिद्दत को बढ़ाते हुए जुनूबी लबनान के देहातों और कस्बों पर अपनी बमबारी में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है और हिजबुल्लाह ने इसराइल के मुतादिद ठिकानों और निगरानी के पॉइंट्स को निशाना बनाया है। इस सिलसिले में इराक और शाम में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हमले किए जा रहे हैं, जिनमें अमरीकी फौजों को निशाना बनाया जाता है। इराक में वाक़े ऐन अल असद नामी फौजी अड्डे पर रॉकेटों से एक नया हमला किया गया है। इस अड्डे में अमरीकी और दूसरी बैनुल अक़वामी फौजें मुक़ीम हैं।
और अब खेलों की खबरें। जनूबी कोरिया में जारी एशियन शूटिंग चैंपियंस की चैंपियनशिप में कतरी निशानेबाजों ने मुतहरिक अहदाफ की टीमों के दरमियान निशाना बनाने के राइफल मुकाबले में गोल्ड मेडल और खवातीन के इंफरादी मुकाबले में भी गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। टीमों की सतह पर होने वाले डस्ट मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाली कतरी टीम के मेंबरान हैं सईद अबू शारिब, राशिद अहमद अल अजबा और मोहम्मद अल रुमेही। और जहां तक खवातीन के सिंगल्स शॉटगन गोल्ड मेडल का ताल्लुक है तो ये तलाई तमगा शूटर अमल महमूद ने जीता है। कतरी शूटर सईद अबू शारिब ने पेरिस में 2024 ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उसने कोरिया के शहर चोंगवोन में जारी एशियन शूटिंग चैंपियंस की चैंपियनशिप में मर्दों के इनफरादी डस्ट मुकाबले में चांदी का तमगा जीतकर ये एजाज हासिल किया है। जनूबी कोरिया में होने वाले इन मुकाबलों का इख्तिताम 2 नवंबर को होगा। खालिस अरबी नस्ल के घोड़ों की लोकेशन प्रोडक्शन की तीसरी लोकल चैंपियनशिप कल शाम अपने इख्तिताम को पहुंच गई। रेसिंग एंड एक्वेस्ट्रियन क्लब ने कतर फाउंडेशन के रुकन अशकब के कोड हॉल में उस चैंपियनशिप के मुकाबले कराए थे जो मुसलसल 3 रोज तक जारी रहे। मरबत अलखोर की मिल्कियत फेली सबा अलखोर ने फेली कैटेगरी का गोल्ड मेडल जीता है। इब्राहिम यूसुफ अल रुमेही की मिल्कियत फेली जलील अल खोर ने फोल्स कैटेगरी का गोल्ड मेडल जीत लिया है और मरबत अल साद की मिल्कियत फेली रीम अल साद ने नौजवान फेलियों का गोल्ड मेडल हासिल किया है। जूनियर कॉल्ड्रेस के फाइनल में मरबत अल दवासिर की मिल्कियत शकरान अल जमीन ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, जबकि मरबत अल साद की मिल्कियत वाद अल अकीद ने घोड़ियों के मुकाबले का गोल्ड मेडल अपने माथे पर सजाया है और इब्राहिम यूसुफ अल रुमेही की मिल्कियत हादर अशक ने स्टार्लिंग्स का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अहम मुकाबला आज कोलकाता में होगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तानी टीम ने एडन गार्डन में भरपूर ट्रेनिंग की है। मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां मुतवक्को हैं। ओपनर इमामुल हक की जगह फखरुज़्ज़मा, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह सलमान अली आगा और लीग स्पिनर शादाब खान की जगह उसामा मीर की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने का इम्कान है। अफगानिस्तान की जीत के बाद भी पाकिस्तान के टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की उम्मीद है। सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को अपने अगले 3 मैच जीतना होंगे। पाकिस्तान के अगले 3 मैच बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से हैं, जबकि न्यूजीलैंड के 3 मैच जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से हैं। आज का ये नशर खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब सुबह अमीर ने अतालवी सदर के साथ टेलीफोन पर फलस्तीनी सरजमीन की सूरत हाल का जायजा लिया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने रफ़ा गुज़रगाह मुस्तकिल तौर पर खुली रखने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि महसूर और बमबारी में फंसे गजा के फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद पहुंचती रहे। और काबिज इसराइल के शदीद फ़ज़ाई हमले जारी हैं और मज़ाहमत के साथ सख्त तरीन झड़पों में काबिज फौज बार बार बड़ी हमले कर रही है। रेडियो कतर से आज का पहला नशर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर सफर रहमान, ऑपरेटर मोहम्मद हसन सुदानी के साथ इंतखाब आलम और फरजाना सफदर को यहीं पर इजाजत दीजिए।